हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे बेस्ड है। ठीक है कि लास्ट लेक्चर में हमने जो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। अमॉर्फस सॉलिड जो था, जितना रिक्वायर्ड था वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेनली हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स, या फिर आप एक सिंपल वर्ड ले सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। राइट, तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लैटिस होते हैं। ठीक है, अब हम लैटिस के बारे में जानते हैं कि लैटिस एक्चुअल में होता क्या है। नॉर्मली हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक 3D स्पेस में अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, तो उस 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एक रेगुलर अरेंजमेंट आता है उसको हम लैटिस कहते हैं। राइट, तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles atoms, ions or molecules in 3-dimensional space is known as lattice। ठीक है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली अपने आप को 3D स्पेस में अरेंज करके रखते हैं, जिसको कि हम लैटिस कहते हैं। राइट, तो अगर हम डायग्राम देखें तो ये अपने आप को एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेसेस पे ये अपनी ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक है, इसको हम लैटिस कहते हैं। सो ये तो हमने एक 2D स्पेस में अरेंज करके दिखाया हुआ है कि एटम्स जो हैं या आयंस, मॉलिक्यूल्स, उन्होंने अपने आप को कैसे अरेंज करके रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही करके एक पीछे लेयर होगी, उसी के बेसिस पे जो है एक 3 डायमेंशनल क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। राइट, तो ये जो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लैटिस कहते हैं। और इस लैटिस में ये जो हमारे पास एटम्स अरेंज होते हैं, ठीक है, इनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये जो आपस में अरेंज्ड है, ठीक है, या आप कह लो कि ये जो आपस में हमने कनेक्ट किए हैं, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल वर्जन होता है जिसको कि सिर्फ हम अपनी क्रिस्टल की ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए बनाते हैं। राइट, तो ये जो हमारे पास लैटिस पॉइंट्स आते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कौन सा है। लाइक अगर तो वो एटम से बन रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे नेटवर्क या कोवलेंट सॉलिड्स, उनमें एटम्स जो है वो लैटिस पॉइंट होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल से बन रहे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, उनमें मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आयनिक सॉलिड में आयंस जो हैं वो लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं। राइट, तो इनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिख लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ईच पॉइंट in the crystal lattice represents constituent particles which may be एटम, मॉलिक्यूल और आयन। जैसे हमने पहले बात की है कि हमारे पास जो लैटिस पॉइंट है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और या फिर कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज each point
in the lattice is known as lattice point. कि यहां पे जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल अरेंज हुए हुए हैं, ठीक है, उनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द लैटिस पॉइंट्स are joined by the lines just to represent the geometry of the lattice. कि हमारे पास ये जो लाइंस के थ्रू हमने इनको ज्वाइन किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, ये सिर्फ हमने जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए किया हुआ है, राइट. तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्रिस्टल लैटिस के. अब हम क्रिस्टल लैटिस जो है वो देखेंगे कि एक्चुअल में उसमें कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं और हम उस क्रिस्टल लैटिस को 3D सरफेस में कैसे देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, उसका 3D अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरह का होता है. मतलब सिंपली आप मान लो कि आपके पास जो क्यूब है, ठीक है, वो जो है जब एक क्यूब के ऊपर यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ तो मेरे पास ये जो फ्रंट क्यूब है, ठीक है, आप इसको शेड कर सकते हो कि ये हमारे पास एक क्यूब बन रहा है. ये जो एक क्यूब का अरेंजमेंट है, ठीक है, अगर हम ड्रॉ करके देखें तो कुछ इस तरह का क्यूब है ये. राइट. अब ये क्यूब जब हमारे पास एक पीछे होगा, ठीक है, एक ऊपर होगा, फिर उसके पीछे होगा, ऐसे करके बहुत सारे क्यूब्स जब आपस में कनेक्ट कर जाते हैं तो वो हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देते हैं. ठीक है, तो पहले हमने 2D सरफेस में क्रिस्टल लैटिस कैसे दिख रहा था, मतलब हमने सीधा सीधा एक ही लेयर जो है वो दी हुई थी. ठीक है, अब हमने इसको 3 डायमेंशनल जो है वो शो किया हुआ है कि हमारे पास 3D स्पेस में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं तो उसको हम एक क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. राइट. तो ये जो हमारे पास एटम्स या आयंस या कुछ भी आप कह लो, ये लैटिस पॉइंट्स हैं. ठीक है, और ये लैटिस पॉइंट्स जो हैं एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयंस भी हो सकते हैं. राइट. तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में ये जो क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, ये फॉर्म कैसे होता है. राइट. तो हमने अभी तक बात की थी कि हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस है जब उसमें बहुत सारे 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शो होते हैं तो उनको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. अब हम एक अरेंजमेंट की बात करेंगे. अब ये जो हम क्यूब की बात कर रहे थे, ठीक है, इस स्मॉल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को जो है हम यूनिट सेल कहते हैं. राइट. ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको हम यूनिट सेल कहते हैं. राइट. और इस यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, वो जब n नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं तो उसको हम एक क्रिस्टल लैटिस कह देते हैं. राइट. तो हम मेन स्ट्रेस जो है वो यूनिट सेल पे देंगे कि यूनिट सेल होता क्या है, इसकी डायमेंशंस कैसी होती हैं और किस बेसिस पे जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. सो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि यूनिट सेल एक्चुअल में होता क्या है. सो यू जस्ट राइट unit cell, the smallest three-dimensional portion of a complete space lattice which when
repeated over and again in different directions produces a complete space lattice is known as unit सेल। कि हमारे पास जो स्पेस लैटिस है, ठीक है, उसी का एक स्मॉलेस्ट वर्जन जो है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं, जब आप उसको अलग अलग डायरेक्शंस में अरेंज करते हो, मतलब कि वो क्या करेगा, वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, एंड वो रेपिटेशन जो है हमारे पास एक कंप्लीट स्पेस लैटिस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास, जैसे पहले हमने ड्रॉ किया था कि एक क्यूब आएगा, राइट, अब ये जो क्यूब है, ठीक है, इसमें एटम्स जो हैं वो, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आ रहा है, ओके, इसको हम यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो यूनिट सेल है, ऑब्वियस सी बात है कि इस अरेंजमेंट में जो है हमारे पास कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा यूनिट सेल जो है, ठीक है, वो किस तरह से अलाइन होगा। हम इसके पैरामीटर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। तो ये जो यूनिट सेल है ये मेनली दो तरीके से बनता है, राइट। फर्स्ट वन इज एज लेंथ, कि हमने ये जो लाइंस जो ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है, ये जो आपस में ज्वाइन करेंगी तो ये हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शो करेंगी, ठीक है। तो अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के लिए आपने ये जो लाइंस जो हैं ड्रॉ की हुई हैं, या आप कह लो कि ज्वाइन की हुई हैं, इनको हम एज लेंथ्स कहते हैं, राइट। तो एज लेंथ जो है 3 तरह की होती है, ठीक है, एक ए, बी एंड सी। नाउ ये जो एज लेंथ हमारे पास आती है इसे हम ए कहते हैं, ये जो होती है इसको हम बी कहते हैं, और अगर आप देखो तो इस वाली को, हाइट वाली को हम सी कहेंगे, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज इन अ यूनिट सेल एज एंगल। इन दो पैरामीटर्स की हेल्प के साथ जो है हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट सेल फॉर्म होता है। तो अब ये जो एज एंगल आते हैं दैट आर अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। नाउ अब हमें देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ही हमने अल्फा किसी को भी एंगल डिफाइन नहीं कर देना है, या बीटा गामा जो है किसी को भी डिफाइन नहीं करना है, इनकी बहुत स्पेसिफिक नोटेशंस होती हैं, सो वी विल फोकस ऑन दैट। नाउ जो अल्फा एंगल है वो हमारे पास एज लेंथ बी एंड सी के बीच में बनेगा, ठीक है। सो ये बी आ गई, ये सी आ गई, सो इसके बीच में जो एंगल आएगा दैट इज अल्फा, राइट। द नेक्स्ट वन इज बीटा। नाउ बीटा जो है वो ए एंड सी के बीच में आएगा, सो ये ए आ गया, ये बी आ गई, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल आएगा दैट इज बीटा। नाउ गैमा जो है वो हमारे पास ए एंड बी के बीच में आएगा, राइट। सो ए एंड बी के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज गैमा, राइट। तो ये एज लेंथ्स हो गए एंड एज एंगल्स हो गए, ठीक है। तो मेनली हमने एक यूनिट सेल की जो डायमेंशंस हैं, या आप कह लो कि जो पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल में बात की है कि उनकी जो एज लेंथ्स होती हैं वो जब आपस में कनेक्ट करती हैं और एक पर्टिकुलर एंगल देती हैं तो हमारे पास यूनिट सेल फॉर्म होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एज लेंथ जो है वो एक दूसरे के इक्वल आए, सो यू कैन से कि ए जरूरी नहीं है कि बी के इक्वल आनी चाहिए, बी जरूरी नहीं है कि सी के इक्वल आनी चाहिए, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट
जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज जरूरी नहीं है कि अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल आए एंड बीटा जो है वो गैमा के इक्वल आए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसी के बेसिस पे जो है हम 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो हैं, ठीक है, वो जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पास एक लैटिस फॉर्म कर देंगे, राइट। तो अब ये जो यूनिट सेल्स हैं एक्चुअल में 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो वेरिएशन आती है वो हमारे पास अलग अलग लैटिस फॉर्म करती है। सो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम ही चीज है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली प्रिमिटिव में क्या होता है कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो केवल कॉर्नर्स पे डिफाइन होते हैं, ठीक है, कि इनके जो कोने हैं यूनिट सेल के, यहाँ पे अगर एटम्स का अरेंजमेंट शो हो रहा है, एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट शो हो रहा है, तो उस सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है, कि इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स आ रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, और यू कैन ऑल्सो से और सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल आते हैं या जिनको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है। नॉर्मली हमारे पास जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं उन पे कॉर्नर्स पे तो एटम्स अरेंज होंगे ही होंगे, साथ में कुछ और पोजीशंस जो हैं उन पे भी एटम्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सारी की सारी देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, नाउ फेस सेंटर्ड, देन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। तो पहले हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, ठीक है। फेस सेंटर्ड में तो अभी जैसे हमने बात की है कि जो हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उन पे नॉर्मली कॉर्नर्स पे तो एटम्स अरेंज होंगे ही होंगे। सो पहले हम कॉर्नर्स पे लगा लेते हैं। साथ में कुछ और पोजीशंस जो हैं वहां पे भी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शो होगा, ठीक है। तो अब फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि हमारे पास क्यूब के जितने भी फेसेस होंगे, ठीक है, सभी पे जो सेंटर्स हैं, ठीक है, वहां पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शो होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप एक सिंपल 2D अगर ड्रॉ करके देखते हो क्योंकि एक एज को, तो क्या होगा कि इसकी जो सेंटर है, ठीक है, यहां पे हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम शो होगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं क्यूब का ये देखूं तो ये अपर सरफेस है, उसके सेंटर में हमने एक एटम अरेंज किया हुआ है। ये जो है साइड सरफेस है तो उसके सेंटर में हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। ऐसे ही आपने सभी एजेस पकड़नी है और उनके सेंटर में जो है एटम्स का अरेंजमेंट करना है, राइट। तो एंड सेंटर यूनिट सेल कैसा होता है, अगेन हमारे पास कॉर्नर्स में जो है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। साथ के साथ अब एंड सेंटर्ड में आपने क्या करना है, आपने कोई एक फेस जो है वो पकड़ना है। सपोज मैं अपर फेस जो है उसकी बात कर रही हूं, ठीक है, उसके सेंटर में एक एटम जो है या मॉलिक्यूल आयंस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो आपने अरेंज करना है, राइट। अब इस सरफेस के जो आप देखो तो ऑपोजिट कौन सा सरफेस आ रहा है, लोअर सरफेस आ रहा है, ठीक है। वहां पे आपके पास एक
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है और अरेंज हो जाएगा। मतलब एंड सेंटर्ड फेस सेंटर से डिफरेंट कैसे आता है कि फेस सेंटर में आपने सारे के सारे फेसेस कवर किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन एंड सेंटर्ड में आपने कोई एक फेस पकड़ा, ठीक है, उसके जो ऑपोजिट वाला फेस होगा आपने वहां पे अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो शो किया है, राइट। तो द लास्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड। नाउ अगेन इन बॉडी सेंटर्ड हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम शो होगा वो कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, साथ में ये जो यूनिट सेल है इसकी बॉडी के अंदर एक एटम का अरेंजमेंट होगा। सो व्हाट यू कैन से कि हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम शो हो रहा है वो इन दी बॉडी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई फेस नहीं पकड़ना है, यहाँ पे आपने कोई कॉर्नर नहीं पकड़ना है, यहाँ पे एक जो यूनिट सेल है उसकी बॉडी के इन बिटवीन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो शो होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो लैटिस है वो 2 टाइप्स में डिवाइड था। फर्स्ट वन वाज प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव में क्या था कि हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आ रहा था वो ओनली कॉर्नर्स पे आ रहा था। सेकेंड टाइप हमारे पास आ रही है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव आगे अगेन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन वाज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो एटम्स अरेंज हैं ही हैं, साथ ही साथ अपने सारे के सारे फेसेस जो हैं यूनिट सेल के वो पकड़ लिए, राइट। वहां पे अरेंजमेंट ऑफ एटम शो कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या था कि ये फेस सेंटर्ड की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपने कोई एक फेस पकड़ा, ठीक है, उस पे अरेंजमेंट ऑफ एटम शो किया, उसी फेस के ऑपोजिट एक और फेस उठाया और उस पे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम था वो दिखा दिया। एंड द लास्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड। अब इसमें कॉर्नर पे तो अरेंजमेंट आ ही रहा है, ठीक है, साथ ही साथ जो यूनिट सेल है उसकी बॉडी के अंदर एक एटम का अरेंजमेंट आप शो करवाओगे, राइट। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कि यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करेंगे कि क्रिस्टल लैटिस जो है ऑन द बेसिस ऑफ द एज लेंथ्स ऑफ यूनिट सेल और एज एंगल्स ऑफ यूनिट सेल हमारे पास कितने टाइप्स के आते हैं, और साथ ही हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स के बारे में भी बात करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके इसके नोट्स कॉपी कर सकते हैं। थैंक यू।